नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्पिल मैनेजमेंट। तो स्पिल मैनेजमेंट मेनली जो हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिकल जो सेटिंग्स होती हैं उसमें जो स्पिल होता है, स्पिल का मतलब हो सकता है कोई बॉडी फ्लूइड है, कोई केमिकल है। तो वो जब पेशेंट को डील करते हैं नर्सिंग पर्सनल या डॉक्टर्स, तो वो स्पिल हो जाता है। तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ये इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। In a hospital, hazardous substances such as body fluid, drugs, cleaning fluids, and other chemicals are very close proximity to hundreds of people each day. ये जो वहाँ पर पेशेंट हैं या जो भी वर्किंग स्टाफ है उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनके लिए हैजार्डस हो सकते हैं। It is therefore essential for the hospital to have well-trained staff to deal with any spill immediately. इस स्पिल का किस तरह से डील करना है उसके लिए वेल ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। अब टाइप ऑफ स्पिल कौन से हो सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, तो बायोलॉजिकल स्पिल हो सकता है, केमिकल और मर्करी। तो आज मेनली हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पिल के बारे में। अकॉर्डिंग टू साइज ये स्मॉल स्पिल भी हो सकता है और लार्ज स्पिल भी। तो स्मॉल होगा 10 ml से कम यदि स्पिल है तो उसको बोलेंगे हम स्मॉल स्पिल, और 10 ml से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे लार्ज स्पिल। अब बायोलॉजिकल स्पिल में क्या क्या आ सकते हैं, तो ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, एनी फ्लूइड फाउंड इन प्रोड्यूस्ड बाय और एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी विच इंक्लूड ब्लड, यूरिन, फीसेस, सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, cerebrospinal fluid, CSF, semen, vaginal fluid, amniotic fluid, pleural fluid, peritoneal fluid, bile, digestive juices, vomits and pus, ये सब किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल स्पिल में। In terms of standard infection control precaution practice, body fluids are considered hazardous and should be dealt immediately. इनके इसको तुरंत ही इसका निपटारण या कह सकते हैं इसको मैनेज किया जाना जरूरी होता है, नहीं तो ये हैजार्डस हो जाता है। तो सबसे पहले स्पिल जहाँ पर स्पिल हुआ है तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस एरिया को आइसोलेट कर देते हैं और उसके चारों ओर ये मार्कर से मार्क कर देते हैं जहाँ पर स्पिल होता है। और सबसे पहले ब्राउन कोड इसमें एक्टिव करना होता है। जैसे ही पता लगता है कि स्पिल हुआ है तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद में एक हर हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में हर एक जगह पर क्या होनी चाहिए, स्पिल किट होनी चाहिए, जिससे कि ये जो स्पिल मैनेजमेंट है ये किया जा सके। अब इस एरिया को आइसोलेट कर देंगे और यहाँ पर क्या एक साइन बोर्ड लगा देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि यहाँ पर स्पिल मैनेजमेंट किया जा रहा है, इससे दूर रहें। Step to proper blood spill cleanup, preparation and safety. Place absorbent material on spill. Apply disinfectant. Clean up the spill. Dispose of contaminated material को dispose of करना. Disinfectant spill area again. Clean the equipment. Remove personal protective equipment. Wash your hand and report the spill. तो ये सब स्टेप हैं, इनको धीरे धीरे एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है प्रिपरेशन एंड सेफ्टी। सबसे पहले सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, उस एरिया को आइसोलेट कर देंगे और वहाँ पर ये किसी को भी आने जाने के लिए मना होगी वहाँ पर। और वहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे किस रूप में, स्पिल किट के रूप में। प्लेस वेट फ्लोर साइन अराउंड द कंटामिनेटेड एरिया। फर्स्ट नोटिफाई पीपल इन द एरिया, लोगों को बता देंगे। रिमेंबर दैट ऑल स्पिल शुड बी एज्यूम इन्फेक्शियस, चाहे वो कोई सा भी स्पिल हो वो इन्फेक्शियस उसको एज्यूम करना है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमको रखनी होती है। आइसोलेट द स्पिल एरिया, स्पिल अलर्ट साइन। अब स्पिल किट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि स्पिल किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें होता है ग्लव्स, प्लास्टिक एप्रन और पीपीई किट भी रखते हैं इसमें, फेस मास्क, कैप, गोगल, शू कवर, फोर्सेप। फोर्सेप इसलिए रखी जाती है कि जैसे कोई निडल है या ग्लास कोई आइटम टूटा है वहाँ पे तो उसको अलग से फोर्सेप से अलग कर दिया जाए। एब्जर्वेंट मटेरियल में कॉटन, ब्लॉटिंग पेपर, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी टिश्यू पेपर ये यूज़ किए जा सकते हैं। येलो बाय हजार्ड बैग होता है, स्मॉल कार्डबोर्ड शीट होती है और सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे कि हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड को।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्पिल एरिया है उसके बाहर एक मार्कर से यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या, टिश्यू पेपर इस तरह से बाहर से भीतर की तरफ पूरे एरिया पे डाल देंगे। और फिर उसके ऊपर क्या डाल देंगे, हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टेंट डाल देंगे, और उसको 15-20 मिनट के लिए वहीं पे छोड़ देंगे। और उसके अलावा जो ग्लास हैं, निडल हैं, उनको क्या करेंगे, फोर्सेप्स से हटा के एक तरफ कर देंगे। इस तरह से वो एरिया ग्लास और निडल फ्री हो जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एब्जर्व कर लेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड और डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करेगा। प्लेस एब्जर्वेंट मटेरियल ऑन द स्पिल। एब्जर्वेंट मटेरियल टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, जो भी है वो डाल दिया हमने। डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, मार्क द एरिया। अप्लाई डिसइंफेक्टेंट फॉर माइनर स्पिल ऑन ए काउंटर टॉप और फ्लोर। अलाउ सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम 15 मिनट फॉर मेजर स्पिल ऑन द फ्लोर। कवर द स्पिल विद 10% hypochlorite solution, 1% dilution containing minimum 500 ppm क्लोरीन। 20 से 30 मिनट का टाइम दे दिया। स्टेप 4 में क्या होगा, क्लीन कर लेंगे स्पिल को। पिकअप मटेरियल जैसे कि ब्रोकन ग्लास, यूज फोर्सेप। एब्जर्व द स्पिल विद इन डिस्पोजेबल पेपर टॉवल। देन डिस्पोज करेंगे किसको, कंटामिनेटेड मटेरियल को, जो सारे पेपर हैं और वो हैं उनको क्लीन करके फोर्सेप से, और उसको कंटामिनेटेड मटेरियल की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोज ब्रोकन ग्लास इन बायोमेडिकल वेस्ट शार्प कंटेनर में जाएंगे। डिस्पोज पेपर टॉवल इन बायोहजार्डस येलो बैग में जाएंगे। इफ देर आर एनी डाउट एज टू हाउ टू डिस्पोज आइटम, तो सुपरवाइजर से पूछेंगे। स्टेप 6 होगा, डिसइंफेक्ट स्पिल एरिया अगेन करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। वाइप द एरिया विद द डिसइंफेक्टेंट अगेन। क्लीन द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उनको क्लीन करेंगे। रिपोर्ट करेंगे स्पिल की, और इट इज इम्पोर्टेंट टू रिपोर्ट स्पिल टू योर सुपरवाइजर। और इस तरह से उसको क्या कर देंगे, हम डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद में क्या है, कैप, मास्क, गोगल और जो शू कवर है उनको उतार करके भी उनको डिस्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से होता है स्पिल मैनेजमेंट। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और